प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। आसनसोल नगर निगम के 47 नंबर वार्ड अंतर्गत बुद्धा सुवे पर पाड़ा इलाके में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब भाजपा की ओर से स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए गए। भाजपा नेताओं का आरोप है कि स्थानीय पार्षद और तृणमूल कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को धमकाया और रैली में शामिल न होने का दबाव बनाया। भाजपा का कहना है कि इसी कारण कई लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि रैली के साथ साथ क्षेत्र में एक शीतकालीन कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उसे भी आयोजित नहीं होने दिया गया। इस संबंध में समाज सेवी और भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम जानबूझकर बाधित किया गया। भैया आपसे काम कर रहे हैं 6 महीना पहले। देखिए ऐसा है, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं भारतवासियों को। पश्चिम बंगाल, शिल्पांचल, आसनसोल वासी नमस्कार। देखिए आज हम लोग 47 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। यहाँ पे जो आकर के दृश्य को देखा, यहाँ के जो काउंसलर है राजेश तिवारी, उन्होंने प्रत्येक घरों में जाके धमका करके बोला कि प्रोग्राम यहाँ होगा नहीं। यहाँ पे परिवर्तन सभा का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए सामने में परिवर्तन सभा का ये है। तो परिवर्तन सभा में आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रत्येक जगह जो सिचुएशन जो चल रहा है, लोग जनता जनार्दन भगवान परिवर्तन चाहती है, लेकिन ये गुंडे, टीएमसी के गुंडे, यहाँ के काउंसलर सभी जनता जनार्दन को, यहाँ को बुजुर्ग, यहाँ के जो बासिंदा, उनको आके धमकाया कि कोई प्रोग्राम में नहीं आएगा, कोई कंबल नहीं लेगा, कोई प्रोग्राम में नहीं आएगा। तो परिवर्तन सभा इसलिए है कि हम लोग जनता जनार्दन को बता पाए कि क्या चल रहा है। एक भाई देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष ठाकुर है। आज से 6 महीना पहले हमको हेल्थ वर्ल्ड में काम दिया गया था। फिर काउंसिलर के द्वारा ही बोल करके कि अगेंस्ट पार्टी करता है, ये पार्टी करता है, इसलिए हमको हेल्थ वर्ल्ड से निकाल देंगे। बोलून एक ठीक है। आशीष ठाकुर क्लीनिंग डिपार्टमेंट में दिया गया था काम कि हमको हेल्थ वर्ल्ड। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं আপনি বলুন হেলথ ওয়ার্ল্ডে কাজ করতো রাজেশ তিওয়ারি, ও হচ্ছে শিষ্য, ওনাদের নিজস্ব লোক হচ্ছে আদরণীয় মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয়। মলয়ের দা আশীর্বাদে রাজেশ তিওয়ারি চলছে। রাজেশ তিওয়ারি কত হিম্মত যে আমাদের এই জনতা জনার্দন ভগবানকে চমকাচ্ছে। সময় শেষ হতে চলেছে। আমি মানুষকে বলেছি কি আপনারা বুঝুন, আপনারা জানুন এদের চরিত্র 15 বছরে কি করেছে। এটা আমরা বিরোধ করছি। আর ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আমরা এটা বিরোধ করছি যে যেভাবে রাজেশ তিওয়ারি করেছে এটা আমরা মানতে পারি না, ভারতীয় জনতা পার্টি মানতে পারে না, এটা আমরা বিরোধ করি। আমাদের मंडल प्रेसिडेंट কিছু বলবে? कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में यहाँ पे कंबल वितरण का अनुष्ठान किए थे। हमारे नेता कृष्णा प्रसाद जी भी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे घर घर जाके यहाँ के काउंसिलर ने धमकाया, जबकि हम लोग गरीबों के उपकार के लिए शीत वस्त्र दे रहे हैं इस भयानक ठंडी में। और लेकिन फिर भी उनको टीएमसी को चैन नहीं है। टीएमसी चाहती है कि जनकल्याण कोई भी काम हो उसको कैसे रोका जाए। इससे टीएमसी की चरित्र समझ में आता है। जो अपने आप को माँ माटी मानुष की सरकार बोलता है, मानुष के उपकार के लिए कोई कुछ देता है तो उसके भी रोक लगाता है। ये है टीएमसी की सरकार और यहाँ के काउंसिल। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए मुर्दाबाद का नारा लगाया है। राजेश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजेश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजेश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीएमसी हाय हाय, टीएमसी हाय हाय। এই এলাকা মানুষকে বলবে আপনারা একবার ঘুরে দেখুন, প্রত্যেকটা এলাকার মধ্যে এখনও শৌচালয় নেই, বাড়ি নেই, রাস্তাঘাট নেই। 48 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কর্মী দায়িত্ব হিসাবে বলছি, এই তৃণমূল সরকারের যে কাউন্সিলর, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর মাননীয় মান্টে তিওয়ারি মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে আপনি
গরিব লোককে ঠেট দিয়ে বন্ধ করুন। গরিব লোকে তো কাজ তো করেননি, আপনি মানুষকে ঠেট দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যদি আমাদের বিজেপির নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ মহাশয়, যিনি এসে আজকে নিজের চোখে দেখলেন যে গরিব মানুষরা কি কষ্টের মধ্যে আছে। वहीं इन सभी आरोपों को तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद ने सिरे से खारिज कर दिया। पार्षद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने उल्टे आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वार्ड नंबर 47 में राजनीतिक तनाव का माहौल देखा गया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कृष्णा प्रसाद खुद एक तो माफिया है, जमीन माफिया। हम तो ये नहीं समझ रहे हैं कि इतना दिन कहाँ था। इलेक्शन आया, धूमकेतु ऐसा उड़ के आ गया यहाँ पर। सुन रहा सब जगह कंबल बांट रहा, पैसा अधिक हो गया, कोयला का काम करता है, इसका काम करता है, एक आदमी उसका वो क्या बोल रहा है उसका हम लोग का क्या मतलब। अरे यहाँ पर गरीब आदमी के बगल में खड़ा रहे सुबह से शाम तक। हम लोग यहाँ पर प्रत्येक गरीब आदमी के बगल में खड़ा रहते हैं, उन लोग का प्रत्येक बात सुनते हैं, वहां पर क्या होता है क्या नहीं, इन लोग का काम करते हैं। आज इलेक्शन आया, टिकट लेने का चक्कर में सब जगह दौड़ दौड़ के कंबल बांटने से वो सोच रहा है कि हम यहाँ पर बीजेपी टिकट लेके जीत जाएंगे। वो पहले भी ऐसा करता है, उसका यही रवैया है। और यहाँ पर जो 2-3 लड़का को लेके वो आया था ना, तो 2-3 लड़का को भी हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कौन कितना पानी में है, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। लड़का बोला कि हेल्थ वर्ल्ड में काम करता है, तो हम उसको काम लगा, उसके बाद हम भूल ही गए कि किसको काम लगाया है। वो पकड़ पकड़ कर लाता, उल्टा पलटा बात बोल रहा। और वो मौलाना का तुलना में वो अपना बात कैसे करता है यही हम सोचते हैं। मौलाना कहाँ पर है और कृष्णा प्रसाद कहाँ। आज यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बना मौलाना का देन है। आज यहाँ पर मल्टी सिटी हॉस्पिटल बना और कृष्णा प्रसाद का देन है। कृष्णा प्रसाद वो नहीं देख रहा है, वो उसका घर का सामने से उसका यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा, नजरुल इस्लाम, वो मौलाना का ही देन है। कभी जीवन में सोच सकेगा कि यूनिवर्सिटी क्या होता है। आज यहाँ पर कमिश्नरेट ऑफिस बना है, महिला थाना बना है। जितना काम किया जाए वो कम है। और वो आके यहाँ पर बड़ा बड़ा बात बोल रहा। चलिए हम तो चाहते हैं कि वो आके यहाँ पर दे, हम लोग तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अगर गरीब आदमी को कुछ कंबल मिल जाता तो अच्छा बात है, और ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर कंबल वितरण नहीं होता, कंबल हम लोग भी देते हैं। मगर ये सोच लीजिएगा, कंबल बांटने तो वोट मिलेगा, ये बहुत गलत धारणा है। और इसको माथा से निकाल देना है उचित है। किसी का बारे में कुछ मुंह से बोल देना, रे काम कीजिए तब मुंह से बोलिए, काम करने के बाद मुंह से बोलिए, शोभा नहीं देता। और मौलाना का तुलना में मौलाना का अभी वहां तक पहुंचने में अगर 50 जन्म भी लेगा तो नहीं पहुंचेगा। अभी बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो एक काउंसलर का लड़ने का योग्य नहीं है। वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता और चला है कंबल बात। हमको तो हंसी लगता है कि ये सब गलत धारणा देकर आदमी के मन में क्या बैठाना चाहता है। आदमी लोग एक चेहरा देख लेते, पर्सनैलिटी देख लेते, समझ जाता है कौन क्या है। ठीक है ना, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर अंत में हमको बोलना पड़ा। और हमारा वार्ड बहुत गरीब का वार्ड है, और ये गरीब का वार्ड में कोई कुछ देता है तो हमको अच्छा लगता है कि दे। हाँ, आज यहाँ का जनता का बगल में हम लोग उन लोग का काम करते हैं, उन लोग का प्रत्येक बात अर्थी से लेके जन्म से लेके अर्थी तक का काम हम लोग करते हैं। कोई मर जाता है उसके लिए गाड़ी देते हैं, किसी का वो होता है चावल देते हैं हम लोग।
अरे ठंडा में कंबल बांटना चाहिए, आज तो गर्मी आ गया, गरीब आदमी को हम तो बोलते हैं कृष्णा प्रसाद आके यहाँ पर और कंबल बांटे, यहाँ पर कंबल बांटेगा तो हम लोग का गरीब को और भी मदद मिलेगा, हम तो चाहते हैं। यहाँ का साधारण जनता को हम मन मोह लेंगे तो वो नहीं है, सब जनता जानता है कि कौन क्या है। आज हम यहाँ पर सुबह को उठ के आते हैं तो इन्हीं लोग का चेहरा देखते हैं, रात को यहाँ पर जाते हैं तो इन्हीं लोग का चेहरा देख के जाते हैं। तो एक दिन आके कंबल बांट देने से कुछ हो नहीं जाता। लेने का चक्कर में कोई काम करे, पहले काउंसलर इलेक्शन लड़े, काउंसलर टिकट लेकर कहीं जीते, तब हम समझेंगे कि हाँ कुछ है। हम लोग जो बंटी तिवारी काम कर दिया है कोई नहीं किया अभी तक, सब कुछ कर दिया हम लोग का, आंगन उंगन सब बना दिया है। काम में भी कोई तकलीफ होता सब भैया देखता, कोई मरता भी तो भैया देखता है, भोज में भी भैया देखता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। जब भैया जो काम बोलते हैं लाइट लगा दिए हैं, नल लगा दिए हैं, सब सुविधा हम लोग को देते हैं। हम लोग को बंटी तिवारी हमेशा देखता है भैया, शुरू से देखते हुए आया बंटी तिवारी। हाँ बोलिए। इतना साल से सीपीएम यहाँ पर राज किया वार्ड कमिश्नर के रूप में, एक तो नल गली में हमारा घुसाने नहीं सका, मगर बंटी दा को बोले हैं, लेट किया, 1 महीना 1.5 महीना लेट किया, मगर घर में एक नल दे दिया गली में हम लोग को। पूरा रास्ता में ठीक है, अभी हम लोग का लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहीं लाइट ऑफ हो जाता है तो आके खबर ऑफिस में देते हैं, तो तुरंत दूसरा दिन लाइट के लिए बोल के लगा देते हैं। যেমন বাবু আমাদের দিয়েছে, আমরা বাবু সব কিছু আমাদের সাথ দিই। আমার স্বামী মারা গেছে তাতে সাথ দিয়েছে, সব চিজ তার সাথ দিয়েছে। কেন মিঠা কথা, যার নুন খাবো তার গুণ গাবো, এটা না তো লাখো को कुछ बोलूं, আমাকে दूसरा के देखना ना है, আমাকে देखना है अपना। আমি বলছি যে আমাদের পাড়ার ভিতরে তারা কিছু হয়ে গেলে ইয়ারা সাহায্য দেয়, আর অন্য লোকে কোথায় যাবো দেখিতে, তো আমাকে তো ইয়ারিকে তো দেখতে হবে, পাড়ার লোককে তো দেখতে হবে, নাহলে দেখার সময় দেখলেও নেতৃত্বে আসানসোল এবং চিল্লোর आगे बढ़ो, हम जवानों साथ है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नेतृत्বে 46 নম্বরের উন্নয়ন চলছে চলবে নেতৃত্বে 47 নম্বর ওয়ার্ডের উন্নয়ন চলছে চলবে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মানুষ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। মমতা तुम आगे बढ़ो, हम जवानों साथ है নেতৃত্বে আসানসোলের লড়াই চলছে চলবে। সাম্প্রদায়িকতা দূর হটো बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ। त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, जीटी रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 034123000170। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার,
ওয়াও, এত ডিভান্স! সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না। কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।